लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जनरल रीडिंग की। कि जनरल रीडिंग में ये देखते हैं कि आपकी क्या सोच है, क्या चाह रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली सोच रहे हैं। तो कौन है वो पर्सन, ये तो आपको ही पता है। तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग कर लेते हैं कि यू वर्सेस देम। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, क्या आप दोनों की थिंकिंग मैच करती है कि नहीं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्ट कि अगर आपको अपनी कुंडली या होरोस्कोप एनालिसिस करवाना है, मतलब पूरी कुंडली का पूरा जांच करवानी है कि कौन क्या कब क्या कैसे लाइफ आपकी किस तरह से करवट ले रही है, या क्या किस तरह से करवट लेने वाली है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, कब कैसा कहाँ से, तो मुझे मैसेज करें। फीस ओनली ₹1000। ठीक है, और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है, आपको लगता है कि यस आई एम 100% श्योर ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे को सारे साइन मिलते हैं और बिल्कुल सही आंसर जानना चाहते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या अगर आप टीनेज में हैं, क्योंकि टीनेज में तो ट्विन फ्लेम्स मिलते नहीं हैं लेकिन साइंस ऐसे मिल जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं आफ्टर 27। ठीक है, तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको टीनेज हैं फिर भी लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आपको यही लगता है कि आप ट्विन फ्लेम है, तो देखिए ट्विन फ्लेम पहले तो नहीं पता लगता कि आप ट्विन फ्लेम हैं, यानी कि अगर आप टीनेज में हैं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन भ्रम जैसा हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। और अगर आपको ये लगता है ना कि ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, अगर आपको ये जानना है कि क्या आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आएगा, तो अगर आएगा तो कब आएगा, तो ये जानने के लिए मैसेज करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करें कि क्या मैम हॉरोस्कोप से बताइए, उसकी ये डेट है, उसकी वो डेट है, और बर्थ टाइम ये है, बर्थ प्लेस ये है। तो ये सब आप देंगे, उसकी एनालिसिस करके दोनों का मिलान करके मैं बता दूंगी कि आप दोनों एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम है या नहीं, या अगर आप टीनेज में हैं ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं, और आएगा तो कब आएगा। तो इसकी फ़ीस ओनली ₹500, सिर्फ ₹500 में आप ये जान सकते हैं। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट कि आज संडे शाम को मैं लाइव टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें आज आप अपने कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब सभी के दूंगी, बट सेम टाइम में कार्ड रीडिंग और मैसेज रीडिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो प्लीज़ अपने आंसर मिलने तक, लाइव में ही आंसर मिलने तक जुड़े रहिएगा। कई बार आप कहते हैं मेरा आंसर आप नहीं पढ़ रहे, मेरा आंसर नहीं पढ़ रहे, तो वो लाइन तो मैं पढ़ लेती हूँ कि मेरा आंसर आप नहीं पढ़ रहे। एग्जैक्टली आपका आंसर मतलब क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ नहीं पाती, क्योंकि मैं उस समय कार्ड रीड कर रही थी। अब एक टाइम में कार्ड रीड करूँगी और एक टाइम में मोबाइल पर देखकर मैं मैसेज पढ़ूंगी, दोनों में आंखें तो एक ही जगह रहेंगी ना। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जितनी देर तक मैं लाइव पर रहती हूँ, जब तक आपका आंसर नहीं मिल जाता है तब तक आप मुझसे जुड़े रहें। और उसके बाद भी अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा तो आंसर लिया ही नहीं गया, मेरा क्वेश्चन लिया ही नहीं गया, तो आप मुझे बाद में मैसेज कर सकते हैं सेम टाइम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप और आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे से आवाज़ आ रही होगी आपको, धूम पटाख धूम पटाख धूम पटाख। कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं किंग ऑफ सॉर्ट्स की। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप सोच रहे हैं कि अगर वो कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे तो मैं ही कुछ कर लूँ, ऐसा आपको लग रहा है। और बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा ही हुआ है कि बात करने पर आपको स्टकनेस की फीलिंग हुई है, आप बात को क्लियरली कह नहीं पाए हैं, और बात नहीं हो पाई है, इसी चक्कर में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने आप को किस तरह से बैलेंस करूं। आपकी हालत बड़ी पजल वाली लग रही है मुझे, कि बात खुद भी करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आप बहुत जगह शायद पूछ रहे हैं, पूछवा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी करवा रहे हैं, टैरो रीडिंग करवा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन आपकी स्थिति तो ऐसी बनी हुई है, ओ 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्थिति तो ये बनी हुई है कि आप काम भी नहीं कर पा रही हैं एग्जैक्टली, अर्निंग भी नहीं है, और एक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। और दूर खड़े उस रास्ते को देख रहे हैं, आपको लग रहा है या तो वो आ जाएं या मैं कह दूं, लेकिन मैं कैसे कहूं और वो क्यों नहीं कह रहे। ओह माय गॉड, ओह 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, 6 ऑफ कप्स।
बहुत सारी सिचुएशंस आपके साथ ऐसी हुई हैं कि बहुत लोगों ने बीच में आके आप दोनों के रिश्ते में गड़बड़ की है, या ये नेगेटिविटी फैलाना हो सकता है, र्यूमर फैलाना हो सकता है, आपकी बुराइयां करना हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर या उनके ऊपर, ताकि आप दोनों को अलग किया जा सके। इस तरह की बातें आपको लग रही। ये देखिए, मजिशियन कोई ना कोई ज़रूर है जिन्होंने आप दोनों के लिए गलत बात कही है, आप दोनों को बहलाने फुसलाने वाली बात कुछ इस तरह से करी है कि बहलाना फुसलाना इन द सेंस कि आपके लिए गलत किया है। उनको कुछ कह दिया कि ये तो ऐसी है वैसी है, आपको कुछ कह दिया कि अरे इसका तो ऐसा है वैसा है। कुछ भी ऐसी बात जो आप दोनों के खिलाफ खड़े करती है, अगेंस्ट खड़ा करती है, वो चीज़ें किसी पर्सन ने की है। ये आपके घर के भी हो सकते हैं या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह से बात की है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं बैलेंस कर लूँ इस बात को, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद रेकी भी सीख रहे हैं, रीडिंग भी ले रहे हैं, हीलिंग भी करवा रहे हैं, घर में पूजा पाठ दरगाह वगैरह में भी जा रहे हैं, हर तरह की रेमेडीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में भी आपको लग रहा है कि यार कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा, ना मुझसे मंत्रा चैंटिंग प्रॉपर्ली हो रहा है, ना मुझसे कोई रेमेडी का उपाय मुझे न समझ में आ रहा है, मुझे उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लगता कि भाई सभी मेरे खिलाफ होंगे जिनसे मैं करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ रेमेडी या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के, वो गलत तो नहीं हो सकते। क्या सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार, लाइफ को तो बैलेंस ही करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे करियर अपना बहुत अच्छा करना है, लेकिन सामने वाले पर्सन भी चाहिए। देखिए, कुछ नहीं, सारे पजल्स इस तरह से आ रहे हैं आपके माइंड में। जॉब भी करना है, करियर भी चाहिए, लव भी चाहिए, सरेंडर टू गॉड भी है, लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। कार्ड्स आते जा रहे हैं, वही मैं रीड कर रही हूँ। देखिए, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, बोलने में आप बहुत अच्छी हैं या आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इस सही बात नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हंस रहे, बोल रहे, बात कर रहे हैं हर तरह की, लेकिन आप कह रहे हैं कि अरे यही तो लाइफ नहीं है ना, खाना पीना घूमना, रेस्टोरेंट चले गए, ये वो, फिल्म देख ली, ये नहीं करना मुझे परमानेंट एक वो बताओ, सोल्यूशन बताओ। लेकिन ना तो आप कुछ कह पा रहे हैं ना वो कुछ कह पा रहे हैं। आप कह रहे हैं अब तो मैं ही कह दूँगी, लेकिन फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं कैसे कहूँ, वो कुछ और बुरा मान गया तो पहले ही इतने र्यूमर्स हैं, इतनी नेगेटिविटी एक दूसरे के लिए पता नहीं किसने फैला दी है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। ओह वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच रहे हैं ये है तो मेरे लिए ही, और कार्ड भी यही कह रहे हैं कि हैं तो आपके भाग्य में ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन हैं जिनके बारे में आप डेस्परेटली सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुए आपके कार्ड्स। मैंने कितने ले लिए मुझे याद नहीं, मैं बस रीड करती जा रही थी। तो चलिए, उनकी फीलिंग्स, मैंने शफल नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। देखिए, आपकी फीलिंग आई थी कि मैं तो पजल हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, और आपका लास्ट में बिल्कुल पॉजिटिव, सबसे बेस्ट कार्ड लास्ट में आया, और उनका स्टार्टिंग में ही बेस्ट कार्ड आ गया। तो उनकी फीलिंग्स जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्यारी हैं। एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। वो सोचते हैं, वो आपके लिए हमेशा के लिए साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सुनते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं सुनते हैं। उन्हें होश नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। दिख रहे ना, इसमें भी एक में तो फुल गम बूट पहना हुआ है, एक में शूज़ पहना हुआ है, शू पहना हुआ है, तो दोनों ही जूते अलग अलग हैं। यहाँ दिमाग उनका पजल है, उनका भी, क्योंकि आप हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बस लड़ने मरने के लिए तैयार है, लेकिन बात नहीं कर रहे। कह रहे मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैं कैसे बात करूं। आपने या तो कुछ कहा था या इन्होंने कुछ पहले कुछ झूठ कहा था। देखिए, मैं अभी बोल ही रही थी कि सेंटेंस इसमें ये कार्ड्स आ रहे हैं, अभी सेंटेंस मैं बोल ही रही हूँ, कार्ड्स वैसे आ रहे हैं कि या तो आपने कुछ उनसे कहा, या आपने पहले ऑफर दे दिया, या आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं या आप बिल्कुल नहीं बोलती हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं या सोचते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आप दोनों की एनर्जी चल रही है। जो देख रहे हैं ये आप हैं, और जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो ये हैं। तो उन्होंने शायद कुछ ऐसा बोला कि आपको बात दुख गई, और लेकिन उनको भी ये बात फील होती है, यार मैंने ऐसे नहीं कहना था,
मैंने वो कुछ ज़्यादा ही बुरा बोल दिया, बहुत इतना गंदा क्यों हूँ मैं, या गंदी क्यों हूँ, मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ। बहुत ज़्यादा पेन में है इस टाइम वो, सोच रहे हैं आपके लिए। ओह वाह, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, कह रहे हैं यार कुछ भी हो जाए अब मुझे ना एक साथ रहना है, कुछ भी हो जाए अब हमेशा के लिए एक साथ रहना है। तो क्या इसके लिए एक्शन ले रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं। अब काफ़ी खुश रहना सीख गए हैं वो। जैसे आप अपने आप को बैलेंस बना रहे हैं ना, यहाँ पे बैलेंस के कार्ड्स आ रहे थे, हाँ बैलेंस बना रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ओह हो यस यस यस, मुझे कुछ भी करके कुछ बैलेंस रहना है, अपने आप को खुश करना है। बैलेंस इन द सेंस माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज़ें आपकी खूबसूरत होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फिक्र में भी नहीं हैं, लेकिन जब अकेले में थोड़ा सा बैठती हैं ना 5-10 मिनट में ही, आप ऐसी हो जाती हैं कि मैं कौन हूँ यार, मेरे साथ क्या होगा, एक चिंता आ जाती है, फियर आ जाता है, अननोन फियर। अदरवाइज़ आप सारा दिन बहुत अच्छा खुशी से चहकना महकना मटकना सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी जब आप थोड़ी देर अपनी शांति में बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि आगे क्या होगा। ऐसा ही उनके साथ हो रहा है, मिररिंग हो रही। ये देखिए टावर, यहाँ भी टावर आ था, ये देखिए ये रहा, जस्ट लास्ट से पहले आया था। यहाँ पर ये आ रहा है टावर मोमेंट कि उनके भी सेम मिररिंग कर रहे हैं आप, उनकी भी फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं, साइकोलॉजिकली बिल्कुल ड्रेन हो रहे हैं कि मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किस मुंह से आऊँ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ शायद झूठ बोला है, या झूठ सुन के, जो मैं कह रही थी यहाँ पर शायद ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, किसी ने बोला है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने या घर वालों में से किसी ने। तो वो ये सोच रहे हैं कि मैंने यार दूसरों के बातों में आके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। और इस साइकोलॉजी में द लवर्स कार्ड, माय गॉड, उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा ही बहुत कुछ अच्छी हैं, और आप यहाँ बेकार में परेशान हो रही हैं। वो कह रहे हैं यार प्यार तो बहुत करता हूँ यार, भगवान मुझे इससे मिला दो, हम दोनों का कुछ काम करवा दो यार, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, मैं दूसरों की बातों में आके कुछ कुछ कह दे रहा हूँ, हे ईश्वर मुझे क्षमा करें। वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो कॉफिन में लेटे हुए थे, वो वाली बात बता रही, 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो वो परेशान है, और इसी परेशानी में उनको कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है, लेकिन एंजल्स उनको रास्ता ज़रूर दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल, ये देखिए ना लवर्स कार्ड है, और ये कह रहे हैं कि हाँ, एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अरे तुम इतना परेशान मत हो, तुम सब कुछ कर ही रहे हो, ये भी रेमेडीज़ में लगे हुए हैं, कर रहे हैं कि शायद आपकी तरफ आ जाएं। इबादत, दुआ, पूजा पाठ, प्रार्थना, मंत्रा, चैंटिंग, ये सब कुछ काम वो भी कर रहे हैं, और वो बच्चों को भी चाहते हैं। बच्चों जैसा भी दिल है, एक अंदर से एक ममतामयी दिल है, बाहर से ऐसे खड़ूस दिखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, सच्ची इसी तरह से दिख रहे हैं वो। किंग हैं, राजा जैसे हैं, शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, और एक्शन भी पूरी तरीके से नहीं ले पाते, और जब बोलते हैं तो फिर किसी के र्यूमर फैलाया हुआ जिसने भी उस गलत बात सुन के आपको कुछ बोल दिया, अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया है, और ये बात आपको हर्ट हुई है, और ऐसा बोलने के बाद ये फिर से हर्ट हो गए। ओह देखिए, बाहर से राजा जैसा दिल है, अंदर से क्वीन भी है, एक ममता में एक प्यार भी है उनके अंदर, एक सोल जो कनेक्शन है आपका बहुत अच्छा है। यही पहले भी मैंने यही कहा था, बाहर से देखने में ऐसे हैं लेकिन अंदर से प्यार है, और एंजल्स भी यही कहते हैं आपको। एक अगर एंजल्स भी आपको कहते हैं, इनको कहते हैं मतलब कि यस जो आप कह रहे हैं वो सफल होगा। इनका 2 टाइम्स इस तरह से आया, और 3 टाइम्स इस तरह से आया कि ही लव्स यू वेरी मच, आपसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा। ही और शी कोई भी हो सकते हैं, आपसे भी ज़्यादा करते हैं, आप वरी ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग, आपका ओवर थिंकिंग है। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे या सुनो? हाँ बढ़ सकते हैं, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं, 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है या फिर ज़्यादा भी, लेकिन आपसे ज़्यादा ह्यूमर है इनके अंदर, आपको हंसाते भी हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और समटाइम चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर देते हैं, जैसे बच्चे कुछ समटाइम बेवकूफ़ी कर देते हैं ना, वैसे ही कुछ आपके साथ कर दिया तो आप नाराज़ बैठी हैं, क्या यार इतनी मेच्योरिटी दिखाओ है, बच्चों की तरह क्या कर रहे हो, ऐसा आपको ये लगता है कि आप परेशान हो जाती हैं, खींच जाती हैं इतना गुस्सा आता है आपको कि मार दूँ ऐसा मुझे लग रहा है। तो इधर वो सोचते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, तो एक्शन तो ये देखिए आ तो रहे हैं पूरी तरह से, पूरे जोर शोर से, बिल्कुल तेज़ी से फ़्लाइट पकड़ के सीधे आपके पास आने वाले हैं। फ़्लाइट इन द सेंस कहीं भी हैं, दूरी में है, लेकिन वो दूरी आपके पास अब दिक्कत नहीं करेगी, आपको परेशानी में नहीं लाएगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं अगर इन दोनों की भाव एक ही हैं, अगर दोनों एक ही जैसा सोचते हैं तो
एनी वन कार्ड प्लीज़, वन कार्ड। थैंक यू सो मच। 25, अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन। 25 का मतलब होता है नंबर 7। ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। और नंबर 7 क्या कह रहा है आपको? नंबर 7 आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि बढ़ते रहें आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ये सोचते रहें कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, ठीक है ना? जो भी होगा सब अच्छा होगा। बस इस भरोसे के साथ, इस फेथ के साथ आपको बढ़ते जाना है। आपके पास चाहे कुछ है चाहे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जैसे ये इस कार्ड रीडिंग के थ्रू बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें इस लेडी ने अंदर से कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस ओनली बाहर से एक जीना सा ड्रेस पहना हुआ है, अंदर के सब दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ खोने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ खोएंगे तो वो आपको ही खोएंगे या आप उनको ही खोएंगे। आपके पास सिर्फ जो है तो आपके ही पर्सन है, शायद इसीलिए आप इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी इसीलिए हो रहा है और इसीलिए इतनी वरीज भी आपके लिए ही ज़्यादा है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आप चिंता ना करें, आपको ये प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप इस तरह से नेकेड नहीं रहेंगे, आप दुनिया के आगे ख़त्म नहीं होने वाले। यूं ही आपको ढका जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है आपके प्यार के थ्रू, आपको बचाया जा रहा है। आप यूं ही ख़त्म नहीं होने वाले। आपके अंदर कई बार सवाल आते हैं दुखी होके, क्या मेरी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाएगी, यूं ही बूढ़े हो जाना है, यूं ही अकेले मर जाना है? ये इस तरह के जो सवाल हैं वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में ले आते हैं। तो प्लीज़ डिप्रेशन में मत आइए। एंजल्स आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं, सिनेक्सिस ऑफ आर्क एंजल्स आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके दोनों के रिश्तों को, आपके शरीर को, आपके पैसे को, इन सभी चीज़ों को, आपकी ईमानदारी को, आपके प्यार को प्रोटेक्शन दी जा रही है। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे और आप दोनों इसी जन्म में, इस 3D लाइफ में ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।